अस्सलाम वालेकुम। ये है थर्सडे मॉर्निंग और ज़ारा जब आती है तो पहले तो हम दोनों नाश्ता करते हैं। और आज मैंने नाश्ते के बाद उसे बोला कि सफाई करने से पहले तुम जो है मेरे साथ थोड़ा सा पालक साफ़ करवा दो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा पालक मंगवाया हुआ था। मेरा बहुत दिनों से पालक खाने का दिल चाह रहा था। रमज़ान में भी यही मसला होता है कि कटिंग का, और रमज़ान में ज़रा मैं पालक अवॉइड भी करती हूँ क्योंकि मैंने सुना है पालक खाने से थोड़ी सी प्यास लगती है और सालन हम जो है ऐसे सहरी में ही खाते हैं, तो इसीलिए रमज़ान में मैंने पालक नहीं बनाया था। तो जब से रमज़ान ख़त्म हुआ था तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं पालक गोश्त बनाऊं, जो कि मेरा और मेरे बच्चों का, हम सब का फेवरेट है। तो फिर इसीलिए मैंने पालक मंगवाई, तो थोड़ी ज़्यादा मंगवा ली थी। तो अब जो है हम दोनों यहाँ पे वो पालक काट रहे हैं, क्योंकि इसे फिर बॉईल करके आधी तो मैं बना लूँगी और बाकी मैं रख लूँगी। तो ये जो है आज इसीलिए फिर मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये काम कर लेते हैं, बाद में सफाई करेंगे। तो बस अभी यहाँ पे मैं और जो है ज़ारा बातें भी कर रहे हैं। ज़ारा बहुत मज़े की बातें करती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ बातें करने में। मैं इसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ और ये भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी सख्त होती है। मुझे तो कभी कभी सोच के भी हैरत होती है कि ये लोग इस तरह कैसे सरवाइव करते हैं और इतनी सख्त ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हैं। और हैरत के साथ साथ मुझे मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। क्योंकि वैसे हर टाइम तो हम जो है ज़्यादातर यही कहते रहते हैं, हमारा ज़्यादातर ध्यान उन लोगों पे होता है जिनके पास, जो हमसे ऊपर होते हैं, हम नीचे की तरफ थोड़ा कम ही देखते हैं। लेकिन जब कभी इस तरह इनकी मुश्किलात के बारे में सुनती हूँ मैं, तो मुझे तो अपनी मुश्किलात बहुत छोटी लगती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटी लगती हैं। और इसी वजह से और अल्लाह ताला का अच्छी तरह से शुक्र अदा होता है। शुक्र हम अल्लाह ताला का तभी अच्छी तरह से अदा करते हैं कि जब हम इस तरह के लोगों को देखते हैं, और अल्लाह ताला इन्हें भी हिम्मत दे और इनकी भी मुश्किलें आसान करे। अच्छा, पालक साफ़ करने के बाद जो है मैंने ज़ारा को कहा कि अब एक काम और है जो कि मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था। वो ये था कि मुझे थोड़ी सी अपनी सेटिंग चेंज करनी थी। असल में हमने जो है अपने लाउंज के सोफ़े तो जो है निकाल दिए थे, क्योंकि उसकी वजह से वो सोफ़े बहुत बड़े थे, हमारा लाउंज बहुत कंजस्टेड हो रहा था, जैसे कि आप लोग को पता है। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जो है ना, मसला ये हो रहा है कि लाउंज में सिर्फ डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल में बंदा कितना ही देर बैठ जाता है। बच्चे अगर बैठते भी हैं तो मतलब ये कि पढ़ने के लिए बैठते हैं, और वैसे लेकिन दूसरा बंदा कोई साथ बैठ ही नहीं पाता है। कोई कितनी देर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों में बैठेगा। तो बच्चों ने कहा कि हमारे कमरे में जो 2 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है वो आप जो है लाउंज में ला के रख दें, जिससे ये होगा कि अगर कभी कोई लाउंज में बैठना चाह रहा है तो वो सोफ़े पे बैठ जाएगा। क्योंकि हमारा अमूमन सारा दिन जो है ना लाउंज में गुजरता है। मेरा तो आपको लोगों को जैसे कि पता ही है, आधा दिन तो किचन में गुजर जाता है। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं पढ़ रहे होते हैं, तो वो फिर हम टेबल पे ही बैठ के पढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल पे। तो इस वजह से हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना जो है लाउंज में गुजरता है। तो जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है, ऐसे ही बैठा हुआ होता है, तो उसके बैठने के लिए कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने कहा जो आप जो है ना एक सोफ़ा बाहर ला के रख दें कि अगर कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ भी रहा है तो दूसरा बंदा अगर उसके साथ बैठना चाह रहा है तो भाई वो सोफ़े पे भी बैठ जाएगी। हमारा वैसे ही जैसे जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे बच्चों की ऐसी आदत है कि जहाँ मैं होती हूँ वो लोग वहीं पर आ जाते हैं। अगर मैं अपने रूम में होती हूँ तो वो मेरे रूम में आ जाते हैं, अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठूं तो वो ड्राइंग रूम में आ जाएंगे। तो इस तरह अगर मैं किचन में होती हूँ तो वो मेरी वजह से मोस्टली लाउंज में ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है हमारे रूम का जो सोफ़ा है वो बाहर ले आए। तो यहाँ पे वो सेटिंग हो रही है। मैं और ज़ारा ने जो है माशाल्लाह से मिल के वो सोफ़ा ला के और सेटिंग कर दी थी। हो गया है ऐसा हमारा लाउंज सेट। ये देखें, ये सोफ़ा मैंने यहाँ ला के रख दिया है, ऐसा लुक दे रहा है और अच्छा लग रहा है पंखे के नीचे सारी चीज़ें। और हमें कुछ ऐसी आदत है कि हमें बस लाउंज में ही रहना होता है। अच्छा, ये रही मेरी पालक जो भी हम सुबह से इतना काट रहे थे। अच्छा, इसको ना हमने मोटा मोटा काटा था, इतना ज़्यादा सफाई से या नफासत से नहीं काटा था। और फिर पता है क्या किया मैंने, इसे भी बॉयल करा। जब इसका थोड़ा सा पानी कम हुआ, अब मेरे कुकर का शोर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा,
तो इससे जो पानी थोड़ा सा इससे कम हुआ ना, तो फिर हमने ना इसमें ये जो मेरा हैंड ग्राइंडर है, मैंने इसे 2-4 दफ़ा हल्के हल्के इधर उधर 2-3 दफ़ा ऐसे 1-2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लिया। तो ये बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है ना बिल्कुल ऐसी गली हुई और पतली पालक वाला हो गया। बिल्कुल ज़्यादा पिसा हुआ मुझे और मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें ये आपको नज़र आ रही है डंडियाँ, ये हमें अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी और मुझे भी ना थोड़ा सा, हमें ना थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है। अगर किसी को बिल्कुल ही होता है, कुछ लोग बिल्कुल ही गला हुआ और बिल्कुल मैश हुआ पालक खाते हैं, तो वो ज़्यादा कर लें। तो ये ना इतनी आसानी से हो जाता है, वरना हम तो पहले इतना पतला पतला हमारी अम्मियाँ तो काटती थी, बड़ी नफासत से घंटों लगा देती थी पालक काटने में। तो अब ये कि आप पालक को मोटा मोटा काटें, वो धुलने में भी आसान होती है, फिर उसे अच्छी सफाई से धोएँ, बॉईल करें थोड़ा सा। जैसे ही पालक बैठे 1-2 ग्राइंडर इसमें जो है चला दें, 1-2 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए चला लें, तो फिर जो है ये ऐसी हो जाएगी और बड़ी मज़े की पालक झटपट तैयार हो जाएगी। आज हमारा खाना थोड़ा लेट हो गया था कि ईमान भी स्कूल से आ गई थी और खाना उस वक्त भी चावल मैंने दम पे किए थे, क्योंकि आज मैं जब पालक काटी उसमें भी थोड़ा टाइम लगा और फिर उसके बाद जो है हम सेटिंग में लग गए, और सेटिंग के बाद जो है मैंने पालक बनाना और उसे धोया, फिर बॉईल किया और फिर दोबारा गोश्त के साथ बनाया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। आज ईमान जो है स्कूल से 2:30 बजे आती है, तो जब वो आई तो यूँ हुआ था कि पालक वगैरह तो बन गई थी लेकिन चावल उस वक्त दम पे थे। तो फिर हुआ यूं कि आज हम सब एक साथ खाना खाने का हमें मौका मिला रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान के बाद से जो है अज़ान का स्कूल तो ख़त्म हो गया है। तो होता कुछ ये था कि अज़ान अक्सर या तो पेपर देख के आके सोए हुए होते थे, या तो फिर जल्दी खाना खा लेते थे कि उसे भूख लगी होती थी, या तो फिर लेट खा रहा था। इब्राहिम का भी यही होता था कि आता था खाना खा लेता था, बना हुआ होता था। तो हमारा कुछ ये आजकल जो एक साथ बैठ के खाने का रूटीन थी वो डिस्टर्ब थी। मेरा ऐसा था, मैं कभी ईमान के साथ खाना खा रही थी, कभी अज़ान के साथ खा रही थी। तो आज ये हुआ कि खाना लेट पकने की वजह से हम सब ने एक साथ ही खाना खाया काफ़ी अरसे बाद। इब्राहिम को भी रुकना पड़ा क्योंकि उसने भी चावल ही खाने थे और चावल ही लेट बने थे। और लेकिन जैसे ही हमने टेबल लगाया तो अज़ान साहब जो हैं वो नहाने चले गए थे, लेकिन ये कि उसने भी जल्दी से नहा कर आके हमें एंड में ज्वाइन कर लिया था। आज हमारे घर में देखें ये कौन आया, ये फ्लावर्स आए हैं, हमारे ट्यूलिप्स आ गए हैं, बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, तो आज हमें ट्यूलिप्स बेचे गए हैं, मेरे हस्बैंड ने भिजवाए हैं। तो ये जो है ना फूल, ये फ्लावर्स जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे रमज़ान के एंड के दिनों में, और ये ऐसे है ना कि ये ऐसे लगता है कि नकली हैं और ख़राब भी नहीं हुए। देखे जब से अभी तक रखे हुए कोई स्मेल नहीं, लेकिन इसमें ये कि इसमें कोई खुशबू भी नहीं है और कोई बदबू भी नहीं हुई इसकी, और बस ये ऐसे लगते हैं जैसे आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये जो है रियल फ्लावर्स हैं। तो बस अभी मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ, बस इससे हमारा दिल भी भर गया। लेकिन ये ख़राब नहीं हुए थे, ये चले जा रहे थे माशाल्लाह से ना, बिल्कुल सही चले जा रहे थे ये। तो बस अभी मैं चेंज करती हूँ अब, क्योंकि हमारे पास नए फ्लावर्स आ गए। अब मैं ये लगाऊंगी और अब मैं सोचूँ ये वाज़ अपने रूम में रखूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम तो हम लोग जो है ना उसकी वजह से बहुत यूज़ कर रहे थे रमज़ान में, प्रेयर रूम की वजह से। वैसे तो हमारे ड्राइंग रूम में ज़्यादा कोई नहीं बैठता, तो आज मैं ये अपने रूम में लगा दूँगी। आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना एक फूड कॉम्बिनेशन जो कि शायद ही किसी के घर में खाया भी जाता हो। आज तक जितने लोगों के सामने मैंने ये खाया है तो वो हैरान ही हुए हैं। मेरी फैमिली में नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ये सब खाते हैं,
लेकिन आउट ऑफ फैमिली, जैसे मैं जब अपने ससुराल में आई और मैंने ये खाया तो मेरे लॉज बड़े हैरान हुए, ये कैसे, ये दो चीज़ें कैसे तुम लोग खाते हो और ये कि इसका कैसा टेस्ट आता है। और जिसको भी मैंने खिलाया है उसे अच्छा ही लगा है, हमेशा सबको पसंद ही आता है। तो ये फूड कॉम्बिनेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का होने वाला है। ईमान ने खाया है पहले, है ना? मैंने पहले एक दफ़ा खाया था, खा ली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर हम घर अब ये लेकर आए, फिर मैंने अम्मा ने कहा खजूर के साथ ट्राई करो, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये जो है, क्योंकि ये जो कोकोनट होता है ये बिल्कुल लाइट सा मीठा होता है, तो हमारा जो है माइक ख़राब हो गया और हम फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए हम हमारे लिए दुआओं की जो है आप लोग की ज़रूरत है, दरख्वास्त है। तो अभी हम ये ट्राई करने लगे हैं। ये इसे ऐसे खजूर को तोड़ना है, ये लो ईमान, और ये रहा खोपरा, इसे भी हम इस तरह। आप कोकोनट वाटर के साथ भी खा सकते हैं खजूर और नहीं फजूल बोल रही है, तो कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे आपने खोपरा लेना है और उसके साथ आपने खजूर लेनी है, क्योंकि वरना पर खोपरा का गंदा सा टेस्ट। नहीं। मुझे तो हर क्रंची जिसमें आवाज़ आए कोई कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब बस वो मीठी हो कुछ भी हो, मुझे अच्छी लगती है बस वो और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती जब तक कोकोनट ख़त्म ना हो। जब तक कोकोनट ख़त्म ना हो ना, मैं खजूर तो ज़ाहिर तो ज़्यादा ही होती है, कोकोनट कम होता है, और ज़्यादा कोकोनट मिलता भी बहुत कम जगहों पे, फ्रूट्स वालों के पास हर जगह बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और उसको देखना भी पड़ता है फ्रेश हो। कभी कभी हम लेकर आते हैं तो अंदर से ख़राब भी हुए होते हैं, तो ये काफ़ी फ्रेश है ना। और ये खजूर भी हमारे पास, क्योंकि रमज़ान गुजरा है तो खजूर इस वक्त सबके घरों में है। हाँ, हमारे घर में वैसे भी पूरा साल खजूर होती है, क्योंकि हम लोग जो है खजूर काफ़ी शौक से खाते हैं, और हम लोग रमज़ान में हमारे घर में काफ़ी खजूर आती है। हमारे जो लाला है वो हमें पूरा एक कॉटन गिफ्ट करते हैं खजूर का हर रमज़ान, तो वो जो होती है वो उसमें इतनी खजूर होती है कि वो हमारा पूरा साल चल जाती है। दूसरे साल आने से पहले पहले हम खा लेते हैं। और वैसे भी हर घर में खजूर होनी चाहिए, ये सुन्नत है कि आपको घर में खजूर रखनी चाहिए। और हम लोग ज़्यादातर जब हमारे घर में कुछ मीठा नहीं होता, हमारा मीठा खाने का दिल ज़्यादा, हम खजूर ही खाते हैं। और जो है वैसे भी खजूर बहुत हेल्दी होती है, मेरे बच्चे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह खजूर बहुत शौक से खाते हैं। कंपटीशन नहीं था इब्राहिम कह रहा कंपटीशन तो बना दो, बता दो क्या है। कंपटीशन नहीं, कॉम्बिनेशन, के दो चीजों को मिक्स करने के खाने को कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये शेयर करना था आज की वीडियो में कि ये कॉम्बिनेशन आप लोग भी खा के देखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई खा के देखेगा या कोई खा चुका है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी ये खा चुके हैं या मेरी वजह से फर्स्ट टाइम खाएंगे। और अगर आपने नहीं खाया है तो ज़रूर खा के ये ट्राई करें, आपको बहुत मज़े का लगने वाला है। तो बस अभी फूड कॉम्बिनेशन के बाद जो है हम लोग इब्राहिम को पढ़ाने बैठ गए हैं, और उससे पहले भी इब्राहिम को मैं पढ़ा रही थी। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी सी बस फूड कॉम्बिनेशन की आप लोग के लिए वीडियो बना लूँ, फिर वो बनाई। तो उसके बाद अब दोबारा इब्राहिम को रीडिंग के लिए बिठा दिया, क्योंकि इब्राहिम का जो है आजकल सारा रिवीजन चल रहा है और फाइनल्स होने वाले हैं। इब्राहिम साहब 1 में जाने वाले हैं, तो 1 में जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी। वैसे अभी इब्राहिम को काफ़ी चीज़ें आती हैं, सिलेबस आधे से ज़्यादा कवर है, लेकिन वही वाली बात है कि हमें प्रैक्टिस तो करानी है। तो बस अभी इसको प्रैक्टिस कराऊंगी। और वैसे ही इस वक्त अभी 8 बज चुके हैं, क्योंकि आज शाम में भी मैं थोड़ा सा इधर उधर कामों में लगी हुई थी, वही जो अपने डेली रूटीन के काम होते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि अभी दिन के कोई काम ऐसा रहा नहीं है। बस अभी मैंने इब्राहिम को पढ़ाना है, और इतना ज़्यादा मैंने कोकोनट और खजूर खा लिया, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी डिनर कर पाऊंगी। वो मेरा डिनर ही हो गया होगा, डिनर ही हो जाएगा शायद। तो अभी बस इब्राहिम को मैं पढ़ाने बिठाती हूँ, और आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।